डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से इस एक्ट के एक आउटलुक की हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस धारा में क्या चीज़ें या क्या बातें दे रखी है। फिर हम इंडिविजुअली हर एक शब्द का, हर एक सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा एक आउटलुक है इस एक्ट के बारे में, मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो कुल जो ये एक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एडवोकेट बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का एडीपीओ किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला एक्ट हमें जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल 5 अध्याय और 37 सेक्शंस में जो है ये वाला अध्याय डिवाइड है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि किस धारा में क्या दे रखा है। फिर आपको जो भी चीज़ें समझनी है आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो हम इसको जो है काफ़ी विस्तार से समझ लेंगे। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसे एक ही वीडियो में समझना थोड़ा सा मुश्किल है समय की उपलब्धता को देखते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते इस एक्ट की बात करते हैं। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 13 सितंबर 2005 से जो है अस्तित्व में आया। तो अब मुख्य रूप से इसमें क्या है तो हम देखते हैं। तो धारा एक जनरली जो हर एक्ट का रहता है, संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, कि ये कब से प्रारंभ हुआ, कब कहाँ तक इसका विस्तार है और कहाँ कब ये प्रारंभ हुआ। तो पहले तो विस्तार को लेकर बड़ा डाउट था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तो हम मैक्सिमम एक्ट में यही पढ़ते थे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में है। लेकिन जब वो एक्ट खत्म हो गया तो मुख्य रूप से हमारी वो प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो गई। चलिए, अब धारा 2 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर परिभाषा दे रखी है। धारा 2 का महत्व इसलिए होता है क्योंकि जो पूरा एक्ट है जिसमें 37 सेक्शन है, 37 सेक्शन में जब कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है तो उसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए, तो वो परिभाषा में दिया होता है। तो हम इसको क पढ़ सकते हैं। अगर आपको क से याद ना हो तो आप इसको ABCD वाले से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस हम बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है सेक्शंस में इसका सीक्वेंस। तो क में व्यथित व्यक्ति के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से इसमें वो महिला या वो व्यक्ति आता है जो घरेलू हिंसा की शिकायत करता है। बालक में बी में ख में बालक दे रखा है। ग में प्रतिकर आदेश, कंपनसेशन ऑर्डर की बात की गई है। घ में अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर की बात की गई है। ड़ में घरेलू घटना की सूचना अगर क्या होता है वो ड़ में दे रखा है। च में घरेलू संबंध, छ में है घरेलू हिंसा, ज में है दहेज का क्या अर्थ होता है। हालांकि अभी हम आपको इसके अर्थ नहीं बता रहे हैं, जब हम इसको आप बाद के वीडियो में हम इन प्रत्येक अर्थ की चर्चा करेंगे। झ में है मजिस्ट्रेट, ण में है चिकित्सा सुविधा, ट में है आर्थिक अनुदोष। तो यहाँ पर आर्थिक अनुदोष की बात की गई है। परिभाषा में मुख्य रूप से इतना ही। और ठ कुछ परिभाषा और बची है। ठ में है अधिसूचना की बात की गई है। ड में विहित की चर्चा की गई है। ण में संरक्षण अधिकारी, ण में है संरक्षण आदेश, त में है निवास आदेश, थ में है प्रत्यर्थी, द में है सेवा प्रदाता, ध धनुष में है साझेदारी की गृहस्थी और न में है आश्रय गृह। धारा 3 में है घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 4 में दे रखा है संरक्षण अधिकारी को सूचना और सूचना देने वालों के दायित्व और अपवर्जन। 5 में दे रखा है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रबंधकों और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। 6 में दे रखा है आश्रय गृह, जिसको संरक्षण गृह भी बोल सकते हैं, उसके क्या कर्तव्य है। धारा 7 में चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। धारा 8 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य। धारा 10 में सेवा प्रदाता। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जनरली जो भी इस एक्ट के तहत केस फाइल करते हैं धारा 12 का जरूर वहाँ पर उल्लेख होता है। धारा 13 में है सूचना की तामील और धारा 14 में है परामर्श। धारा 15 में है कल्याण विशेषज्ञ को सहायता। धारा 16 में दे रखा है कार्यवाही को बंद कमरे में करना या होना। धारा 17 में है साझेदारी की गृहस्थी में निवास करने का अधिकार।
धारा 18 में है संरक्षण आदेश, धारा 19 में है निवास आदेश, धारा 20 में है आर्थिक अनुतोष, धारा 21 में है अभिरक्षा आदेश, धारा 22 में है प्रतिकर आदेश, धारा 23 में है अंतरिम और एक पक्षीय आदेशों को देने की शक्ति, धारा 24 में दे रखा है न्यायालय आदेश की प्रतियों को निःशुल्क देना। धारा 25 में दे रखा है आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। धारा 26 में दूसरे वादों न्यायिक कार्यवाही में अनुतोष। धारा 27 में क्षेत्र अधिकार का उल्लेख है। धारा 28 में प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है। धारा 29 में अपील की बात की गई है। धारा 30 में है संरक्षण अधिकारियों और मैंने और को शॉर्ट कम समय बचाने के लिए इस प्रकार से लिखा है। और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। धारा 31 में है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग हेतु शक्ति। धारा 32 में है संज्ञान और सबूत। धारा 33 में दे रखा है संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य के निर्वहन न करने के लिए शास्ति। धारा 34 में बात की हुई है शास्त्री है ये, ओके। धारा 34 में दे रखा है संरक्षण अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। धारा 35 में है सद्भाव में की गई कार्यवाहियों का संरक्षण। धारा 36 में दे रखा है अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। और धारा 37 में दे रखा है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो इन 5 अध्याय में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को समायोजित किया गया है। पर्टिकुलर किस सेक्शन का क्या मीनिंग निकलता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो गाइज लगे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।